हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। उदासियों के सबब बहुत है दुनिया में मगर फिर भी मुस्कुराते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 4 के अंदर। और साथियों, जब भी आप वीडियो देखें इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये जो हिंदी की तैयारी नहीं, फर्स्ट ग्रेड की किसी भी विषय से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके कोई जानकार सीटेट वगैरह, यूपी टेट वगैरह, केवीएस डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक भी ये प्रेषित करके आप उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और लगभग इन 2 महीनों के अंदर हम परीक्षा से पहले 1000 से ज़्यादा, हो सकता है 2000 भी हो जाए, इतने प्रश्नों का संकलन कर लेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं आज की कक्षा का। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इतिहास लघु है। अतीत तो इसका लंबा है लेकिन इतिहास जो है वो लघु है। ये किसने कहा था? हरमन इबिंगहास ने। अब अतीत लंबा है, लंबा यानी बड़ा है, तो बिग हास यहाँ हरमन इबिंगहास है तो बिग यानी बड़ा, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको परिभाषा को याद रख सकते हो आप। और जो हरमन इबिंगहास है ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। ये परिभाषा आपने बहुत बार पढ़ी होगी, याद भी होगी, फिर भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन या मस्तिष्क को त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब उसने व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। यह है वुडवर्थ की त्यागने की, छोड़ने की, जहाँ भी बात आए वहाँ पर आपको क्या करना है? वुडवर्थ। त्यागने की, छोड़ने की, जहाँ भी परिभाषा में बात दिख जाए वहाँ पे क्या करोगे? वुडवर्थ। अगला देखिए। मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने कहा था? क्रूक्स व स्टेन ने। आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा? क्रूक्स व स्टेन ने। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किसने कहा था? बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड ने। मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब मानव होता है जो प्रकृति के अंदर अपने खेत के अंदर क्या करवाता है? बोरिंग करवाता है। बोरिंग के अंदर पाइप वगैरह डालते हैं तो उनमें क्या करवाता है? वेल्ड करवाता है, उन्हें वेल्डिंग करवाता है। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किसने कहा? बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड ने। अगली देखते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो व क्रो। अब संबंध होते हैं, मानव के संबंध किससे? दूसरे मानवों से संबंध बनते हैं, मतलब संबंध करता है वो करो करो, यानी दूसरे मानव से वो व्यवहार और संबंध स्थापित करता है, यानी करो करो। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? क्रो और क्रो ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। कोल्सनिक। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन है। ये किसने कहा? कोल्सनिक ने। और वहीं आगे हम देखते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत जो अधिगम संबंध होता है वो क्या होता है? उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य। उद्दीपक अनुक्रिया। अगला देखते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया के अंतर्गत व्यवहारवादी अधिगम के निम्न सिद्धांत आते हैं। जो उद्दीपन अनुक्रिया होती है उसके अंदर जो व्यवहारवादी अधिगम होते हैं उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आता है और प्रबलन का सिद्धांत आता है। ये सिद्धांत आते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के अंतर्गत व्यवहारवादी अधिगम में। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करने वाला शब्द है वो क्या है? परिवर्तन है। और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। यह कथन किसका है? बिग व हंट का। बिग व हंट कहते हैं कि किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन है। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बिग व हंट की यह परिभाषा कथन है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपेट्रिक।
किलपेट्रिक ने क्या बताया, कठिन काल बताया किशोरावस्था को। और किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जरसील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे और साथ में नोट डाउन भी करते रहोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे ये। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग कहलाता है। सीखने का राजमार्ग क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या राजमार्ग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आया हुआ भी है। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे पहले सीखने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। पूछ लिया जाए कि छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले उनके अंदर सीखने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सीखने के सिद्धांत है उनके अंतर्गत अधिगम जो संबंध होता है वो दो प्रकार से होता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। पहला हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा हो गया उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। अगला देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। वहीं आगे बात करते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता हैं कोहलर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? कोहलर। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य देवें।